हेलो स्टूडेंट्स। तो ये जो है ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। प्लेन की यदि बात करूंगा उसका, तो प्रीवियस लेक्चर में हमारे 6 जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, अच्छे से पढ़ेंगे। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू A786 एंड पैरेलल टू XY प्लेन। अब पासिंग थ्रू वाला जो रहता है, सबको पता है पासिंग थ्रू वाला जो रहता है उसे x1 y1 z1 कहते हैं, लेकिन XY प्लेन के पैरेलल है, इसका मतलब क्या है? तो याद रखिए कि यदि वो XY प्लेन के पैरेलल है मतलब वो Z प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। XY प्लेन के पैरेलल है तो Z प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, तो इसके डायरेक्शन रेशियो निकालना जो है आपको याद रखना पड़ेगा। तो मैं बोलूंगा कि द प्लेन पासिंग थ्रू A786, therefore x1 is 7, y1 is 8 and z1 is 6। और आपको बोल रहा है पैरेलल टू XY प्लेन, तो हम बोलेंगे सिंस प्लेन इज पैरेलल टू XY प्लेन, therefore the direction ratio of normal टू द प्लेन, क्योंकि नॉर्मल की डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं, तो वो आएगा A का वैल्यू 0, B का वैल्यू 0 और C का वैल्यू 1। हमें पैरेलल से ज्यादा परपेंडिकुलर वर्ड यहाँ पे बिल्कुल आना चाहिए। तो XY प्लेन के पैरेलल है मतलब वो Z के परपेंडिकुलर है, और Z के परपेंडिकुलर है इसलिए मैंने Z आपको पता है X Y Z का जो डायरेक्शन रेशियो होता है A B C, तो क्योंकि Z के परपेंडिकुलर है इसलिए मैंने C का वैल्यू 1 लिखा और B का वैल्यू 0 लिखा। तो आप इस चीज की तरफ हमेशा ध्यान देंगे। जैसे यहां बोल रहा है पैरेलल टू XY प्लेन, तो XY प्लेन के यदि ये पैरेलल रहा तो XY प्लेन के पैरेलल रहा तो XY प्लेन मतलब Z के परपेंडिकुलर रहेगा, तो Z का डायरेक्शन रेशियो C होता है तो वो 1 आएगा, और A और B इसका वैल्यू 0 आएगा। इस चीज की तरफ आप ध्यान देंगे हमेशा। अब आगे कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है, तो मैं लिखूंगा कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन इज क्या होता है? ये होता है A x माइनस x1 प्लस B y माइनस y1 प्लस C z माइनस z1 इक्वल्स टू 0 होता है। A की वैल्यू देखेंगे क्या है, 0 है, x माइनस 7, B की वैल्यू क्या है, 0 है, y माइनस 8, C की वैल्यू क्या है, 1 है, z माइनस 6 इक्वल्स टू 0। 0 इंटू एनीथिंग 0, 0 इंटू एनीथिंग 0, इसको 1 से इंटू करेंगे तो आएगा z माइनस 6 इक्वल्स टू 0। इसे देखेंगे अच्छे से, z माइनस 6 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन आएगा z माइनस 6 इक्वल टू 0, देयरफॉर z इक्वल टू 6। ये आपका आंसर। देख लेंगे इसे एक बार। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि XY प्लेन के पैरेलल है, तो XY प्लेन के पैरेलल है तो XY के डायरेक्शन रेशियो यानी A और B की वैल्यू 0 होंगी, और Z यहां नहीं दिया है तो Z का जो डायरेक्शन रेशियो है C, इसका वैल्यू 1 होगा। ये याद रखिए, देख लेंगे। अब आप इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे, जरा थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन इसका लॉजिक मैं बताता हूं, आ जाएगा आपको। फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन। देखो आपको एक प्लेन निकालना है, उस प्लेन का जो फुट रहेगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट रहते हैं 0 0 0, तो मैंने O यानी ओरिजिन माना, उससे प्लेन के फुट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और प्लेन के फुट पर M पॉइंट है मतलब ये परपेंडिकुलर है। आपको खुद ही बोला है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब प्लेन के फुट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जिसके कोऑर्डिनेट है 1 0 0। तो फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन, आपको वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना। तो आप इसे अच्छे से ध्यान देंगे, आपको बहुत अच्छे से ये समझेगा, लेकिन उसके लिए आपको जो लॉजिक जनरेट है वो आपको आना चाहिए, तो आप इसे अच्छे से ध्यान देंगे। अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या बोल रहा है, ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन M 1 0 0, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। इसे ध्यान देंगे। मैं क्वेश्चन और एक बार चेक कर देता हूं इसका, तो इस क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे आप। फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन, आपको बोल रहा है फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया टू अ प्लेन। देखो ये प्लेन है, प्लेन के फुट पर एक पॉइंट M है जिसके कोऑर्डिनेट है 1 0 0, ओरिजिन से यहाँ पे आपने परपेंडिकुलर डाला
तो फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब देखो ये परपेंडिकुलर है, मैं आपको जैसे बताऊंगा वैसे, तो लेट O 0 0 0 इज ओरिजिन, ठीक है, और आपको M क्या दिया है 1 0 0। लेट M वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट M। ऐसा मान के चला कि जो M वेक्टर है उसका पोजीशन वेक्टर क्या है पॉइंट M। अब मुझे एक बात बताइए कि ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल होता है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं OM वेक्टर यानी ही N वेक्टर होगा, क्योंकि N वेक्टर यानी परपेंडिकुलर होता है, और यहाँ परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है OM है। रेफरेंस बुक में थोड़ा अलग मेथड दिया है इसलिए उसको इजी कराने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये देखो ये OM है, तो ये OM है, तो मैंने OM वेक्टर निकालना है। OM वेक्टर क्या है परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर वाला क्या होता है N वेक्टर, तो ये OM यानी क्या होता है M वेक्टर माइनस O वेक्टर। OM वेक्टर होता है M माइनस O वेक्टर। M की बात करूंगा तो यहाँ जो M है उसकी वैल्यू है, ये देखो M वेक्टर की यदि बात करूंगा यहां मैं लिख सकता हूं क्या, मैं यहां लिख देता हूं M वेक्टर आएगा I, ओनली I आएगा। क्यों I, J और K 0 आएगा, तो M वेक्टर की वैल्यू I है। O वेक्टर जब ये ओरिजिन है तो ऑब्वियस बात है इसकी वैल्यू 0 रहेगी, ये आया आपका N वेक्टर। अब मैंने N वेक्टर निकाल लिया, पर वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है R डॉट N इक्वल्स टू A डॉट N। A यानी जहां से लाइन पास होती है, तो यहां लाइन जा रही है M से। कभी भी लाइन जहां से जाती है उसको बोलते हैं तो लाइन यहां से जा रही है। याद रखना लाइन यहां से जाती है, यहां से नहीं, यहां से तो परपेंडिकुलर है बट लाइन यहां से जा रही है। तो लाइन कौन से पॉइंट से जा रही है M से ही होके जा रही है, मतलब आपका यहाँ A वेक्टर भी M होगा। तो मैं लिखूंगा यहां पे इक्वेशन या प्लेन passes through point M। प्लेन कहां से पास हो रहा है M से, वैसे यहां पे क्या होना चाहिए A से पास होता है लेकिन M। तो इन जनरल मुझे बताओ क्या होता है वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, बताओ वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू M वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू N वेक्टर इज। वैसे क्या होता है प्लेन का इक्वेशन R डॉट N इक्वल्स टू A डॉट N, लेकिन उस समय क्या होता है पासिंग थ्रू पॉइंट A होता है। यहाँ पासिंग थ्रू क्या है पॉइंट M, तो यहाँ एक ही जगह क्या आएगा M, तो ये आएगा R डॉट N इक्वल्स टू M डॉट N। तो अब R डॉट N वेक्टर की बात करूंगा तो N वेक्टर की वैल्यू I है इक्वल टू M वेक्टर की वैल्यू क्या है M वेक्टर की वैल्यू भी I है डॉट N, इसकी वैल्यू भी I है। तो R डॉट I इंटू I 1, यहाँ आंसर आएगा 1, यहाँ पे आपका आंसर। तो अच्छे से समझ लेंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू अ प्लेन इज 1 0 0। आपको बोल रहा है ये जो 1 0 0 है यहाँ से आपने परपेंडिकुलर डाला, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो आपको बोल रहा है वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है। कैसे किया, मैंने बोला लेट O 0 0 0 इज ओरिजिन, O 0 0 0 ओरिजिन है M। अब ये नॉर्मल या परपेंडिकुलर वर्ड यूज किया है तो मैंने OM वेक्टर निकाला क्योंकि वो परपेंडिकुलर है, और OM वेक्टर यानी ही N वेक्टर होता है। OM यानी M माइनस O होता है, तो M का वैल्यू I है, ये 0 है मतलब ये I आया। अब उसके बाद क्या बोल रहे हैं प्लेन पासेस थ्रू पॉइंट M। ये जो प्लेन है ये कौन से पॉइंट से गुजर रहा है M से गुजर रहा है, तो प्लेन पासेस थ्रू पॉइंट M, इसलिए वेक्टर इक्वेशन ऑफ कहां से पास हो रहा है इधर से देखना पड़ता है, M से हो रहा है। पहले कहां से पास होता था A से, यहाँ M से हो रहा है, इसलिए हम लिखेंगे वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू M वेक्टर, वहां लिखते थे पासिंग थ्रू A वेक्टर लेकिन यहाँ M वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू N वेक्टर इज R डॉट N इक्वल्स टू A डॉट N की जगह M डॉट N, क्योंकि वो A से नहीं जा रहा है, कहां से जा रहा है M से। तो M वेक्टर की वैल्यू I, N वेक्टर की वैल्यू I, डॉट में I वाला I से इंटू होता है यानी 1 इंटू 1, J वाला भी नहीं है K वाला भी नहीं है तो इग्नोर करो, तो R डॉट I इक्वल्स टू 1। देख लेंगे इसे एक बार। अब इस क्वेश्चन की तरफ आप ध्यान देंगे, आपको बोल रहा है वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट A -275, कौन से पॉइंट से पास हो रहा है -275, और पैरेलल है इन दो वेक्टर के। तो आपको पता होगा इसको A वेक्टर कहते हैं, इसे B वेक्टर कहते हैं,
और इसे सी वेक्टर कहते हैं। तो मैं बोलूंगा प्लेन पासिंग थ्रू ए वेक्टर एंड पैरेलल टू बी एंड सी वेक्टर। प्लेन पासिंग थ्रू ए वेक्टर एंड पैरेलल टू बी एंड सी। यहां पे लिख सकते हो आप वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through a vector and parallel to b vector and c vector is r dot n equals to a dot n where n vector equal to b cross c। कभी भी किसी एक पॉइंट से जाके दो के पैरेलल रही, मतलब a से जा रही है और b और c के पैरेलल रही, तो उसका भी वही इक्वेशन रहता है r डॉट n इक्वल्स टू a डॉट n। पर यहां पर n कैसे निकालते हैं, b क्रॉस c। तो हम क्या बोलेंगे, हियर ये a है, लेट a वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट a। तो a वेक्टर कैसे आएगा, a पॉइंट से a वेक्टर कैसे बनेगा, -2i प्लस 7j प्लस 5k, -2i प्लस 7j प्लस 5k बनेगा। तो b वेक्टर तो आपको दिया ही है, बताइए b वेक्टर क्या दिया है, b वेक्टर दिया है 4i माइनस जे प्लस 3k, और सी वेक्टर क्या दिया है, सी वेक्टर दिया है i प्लस जे प्लस के। आप इससे निकालने वाले हैं एन वेक्टर। बताइए ये पैरेलल वाला जो टाइप रहा कि किसी एक पॉइंट से जाके दो के पैरेलल रही, तो पैरेलल कैसे निकालते हैं, इन दोनों का क्रॉस निकालते हैं। तो मैं लिखूंगा एन वेक्टर इक्वल टू बी क्रॉस सी। डिटर्मिनेंट में i j k, बी वेक्टर की वैल्यू रखता हूं तो आएगा 4 -1 3, सी वेक्टर की वैल्यू 1 1 1। अब इसे सॉल्व करेंगे, पहले i कटेगा, i कटेगा तो आएगा -1 3 1 1, माइनस जे काटोगे तो 4 3 1 1, प्लस k कटेगा तो आएगा 4 -1 1 1। इसे सॉल्व करते हैं तो आएगा i -1 -3 माइनस जे 4 -3 प्लस के 4 1 जा 4, बीच में माइनस, ये आएगा -1। तो ये आएगा i इंटू -4 माइनस जे 1 प्लस के माइनस इंटू माइनस प्लस 1। तो ये आएगा -4i माइनस जे 4 + 1 5, मतलब ये आएगा 5k। ये आपका एन वेक्टर का वैल्यू है। तो आप लिखेंगे, सपोज आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 बोला, तो मैं लिखूंगा इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या बनेगा इक्वेशन 1, r डॉट n, n वेक्टर की वैल्यू रखिए, क्या दी है -4i माइनस जे प्लस 5k इक्वल्स टू क्या होता है a वेक्टर डॉट n वेक्टर। a वेक्टर की वैल्यू क्या है, a वेक्टर की वैल्यू है -2i प्लस 7j प्लस 5k, डॉट में n की वैल्यू क्या है -4i माइनस जे प्लस 5k। तो यहाँ आएगा r डॉट -4i माइनस जे प्लस 5k। यहाँ मैं डॉट को कैसे सॉल्व करूंगा, i वाले को i से इंटू तो -2 इंटू -4, j वाले को j से इंटू 7 -1, k वाले को k से इंटू 5 इंटू 5। तो यह आएगा r डॉट -4i माइनस जे प्लस 5k। माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, 4 2 जा 8, प्लस इंटू माइनस माइनस, 7 1 जा 7, 5 5 जा 25। तो 25 और 8 33, 33 में से आप 7 माइनस करो, देखो 33 में से 7 माइनस करो तो आएगा 26। यहाँ आएगा r डॉट -4i माइनस जे प्लस 5। यह आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन है, देख लेंगे आप इसे। तो आप इसे समझ सकते हैं कि वो a वेक्टर से जा रहा है और इनके पैरेलल है, तो जिस वेक्टर से जा रहा है वो a है, इनके पैरेलल है तो इसको b माना और इसे c माना। कभी भी ऐसा टाइप रहा तो n कैसे निकलता, b क्रॉस c, जो निकाला मैंने। फिर मैंने फॉर्मूला लिखा r डॉट n इक्वल्स टू a डॉट n। तो r डॉट n की वैल्यू ये आई इक्वल टू a की वैल्यू है ये और j। फिर इसको सॉल्व किया, देख लेंगे इसे एक बार। तो अब इस क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे आप।
ये क्वेश्चन आपको दिया है, कार्टेशियन इक्वेशन निकालना है इसका। क्या दिया है, आर वेक्टर इक्वल टू 5i माइनस 2j माइनस 3k प्लस लैम्बडा i प्लस j प्लस k प्लस म्यू i माइनस 2j प्लस 3k। अब इसे अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए आप। अच्छे से ऑब्जर्व करने के बाद आपको पता चलेगा कि ये r इक्वल टू ए प्लस लैम्बडा बी प्लस म्यू सी वाला टाइप है। तो मैं लिखूंगा कंपेयर द गिवन इक्वेशन विथ, कंपेयर द गिवन इक्वेशन विथ r इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर प्लस म्यू सी वेक्टर। तो जो स्टार्टिंग में रहता है वो ए वेक्टर रहता है, मतलब ए वेक्टर आएगा 5i माइनस 2j माइनस 3k। लैम्बडा के पीछे बी रहता है तो बी वेक्टर आएगा i प्लस j प्लस k। म्यू के पीछे सी रहता है तो सी वेक्टर रहेगा i माइनस 2j प्लस 3k। और इस टाइप में मैं आपको बता चुका हूं कि यहां n निकालते हैं b क्रॉस c। इस बार मैं आपको वेक्टर इक्वेशन पहले निकाल के देना वाला हूं और वेक्टर इक्वेशन से कार्टेशियन इक्वेशन कैसे निकालते हैं उसका ट्रिक देने वाला हूं। तो n वेक्टर होता है b क्रॉस c। b के कोऑर्डिनेट सबसे पहले i j k लिखना ही पड़ता है, फिर b वेक्टर के कोऑर्डिनेट 1 1 1, फिर c वेक्टर के कोऑर्डिनेट 1 माइनस 2 3। अब इसे सॉल्व करूंगा तो देखो पहले i कटेगा, i कटने के बाद क्या बचेगा 1 1 माइनस 2 3, 1 1 माइनस 2 3 माइनस j। जब j कटेगा तो क्या आएगा 1 1 1 3 प्लस k वेक्टर जब कटेगा तो आएगा 1 1 1 माइनस 2, 1 1 1 माइनस 2, ऐसा है। अब इसे सॉल्व करते तो ये देखिए ये i है, ये आएगा 3 1 जा 3 माइनस ये आएगा माइनस 2, फिर माइनस j 3 1 जा 3 माइनस 1 1 जा 1 प्लस k माइनस 2 1 जा माइनस 2 माइनस 1। तो ये आएगा i माइनस इंटू माइनस प्लस होता है मतलब ये आएगा 5 माइनस j 3 माइनस 1 2 आता है प्लस k माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 आता है। तो ये आएगा 5i माइनस 2j माइनस 3k। ये n वेक्टर है। तो आप लिखेंगे वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इज क्या रहता है r डॉट n इक्वल्स टू a डॉट n। अब r डॉट n इक्वल्स टू a डॉट n ऐसा होता है तो ये देखिए r डॉट n वेक्टर की वैल्यू क्या है, वो है 5i माइनस 2j माइनस 3k इक्वल टू में a डॉट n, a का वैल्यू 5i माइनस 2j माइनस 3k डॉट n वेक्टर, n वेक्टर का वैल्यू क्या आया, वो भी वही आया 5i माइनस 2j माइनस 3k। अब ये आएगा इक्वल टू, डॉट में इंटू करना पड़ता है तो करो, 5 वाले को 5 से इंटू तो i वाले को i से, 5 इंटू 5, बीच में प्लस माइनस 2 इंटू माइनस 2, फिर प्लस माइनस 3 इंटू माइनस 3। तो ये आएगा r डॉट 5i माइनस 2j माइनस 3k इक्वल्स टू 5 5 जा 25 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9। तो आएगा r डॉट 5i माइनस 2j माइनस 3k। 25 और 4 29, 29 और 9 होता है 38। ये आया आपका वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। पर जरा क्वेश्चन की डिमांड देख लीजिए, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। अब कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन देने के लिए क्या दिया होना चाहिए था, x1 y1 z1 और a b और c। तो आप लिखते थे a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इक्वल्स टू 0। बट यहाँ पे इतना कुछ तो दिया नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, आपको वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पता चल गया। एक बार वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पता चल गया तो आप इजीली कार्टेशियन इक्वेशन निकाल सकते हो। तो याद रखना, कभी भी वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन आपको पता है तो इजीली आप कार्टेशियन इक्वेशन निकाल सकते हो। देखो कैसे, यहाँ लिखता हूं मैं, पुट r इक्वल टू xi प्लस yj प्लस z। मैंने यहाँ पे क्या पुट किया, r इक्वल टू xi प्लस yj प्लस z के। तो क्या आएगा, r की जगह xi प्लस yj प्लस z के, डॉट में बचा 5i माइनस 2j माइनस 3k
इक्वल्स टू 38। अब मैं आपको एक ट्रिक भी बताने वाला हूँ, वो जरूर समझना, क्योंकि मैं आपको अभी दो तरीके बताने वाला हूँ। अब बताओ, आपको ये वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पता चल गया था और आपको कार्टेशियन निकालना था, तो मैंने आर की जगह पुट किया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड। डॉट में क्या करना पड़ता, आई वाले के सामने वाले को आई वाले से इंटू, मतलब एक्स इंटू 5 आएगा, फिर जे के सामने वाई और -2 तो वाई इंटू -2 आएगा, प्लस जेड इंटू -3 आएगा, इक्वल टू में 38। तो यहाँ आएगा 5x प्लस इंटू माइनस -2y प्लस इंटू -3z इक्वल टू 38। ये हो गया आपका कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो कभी भी आपको जो इंपॉर्टेंट लाइन याद रखना है वो ये है कि आपको वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन आपने निकाला और आपको कार्टेशियन इक्वेशन निकालना है, तो इससे ये निकालना बहुत ईजी होता है। आर की जगह आप पुट कीजिए एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, फिर आई वाला आई से इंटू तो 5x, जे वाला जे से इंटू तो -2 है, के वाला के से इंटू मतलब -3z इक्वल टू 38। इसका और भी मैं इजी ट्रिक बताता हूँ, आपको इसको देख के ही पता चल जाएगा कि इसका कार्टेशियन फॉर्म क्या आने वाला है। आर हटाने का और आर हटा के जो आई जे के है उसकी जगह एक्स वाई जेड लगाने का, तो आएगा 5x -2y -3z इक्वल टू 38। क्योंकि कार्टेशियन में एक्स वाई जेड होना बहुत जरूरी है। तो क्या किया मैंने, आर वेक्टर को हटाया। देखो मैं सिर्फ डायरेक्ट बता रहा हूँ कि आंसर कैसे आएगा। आर हटाया तो क्या आया 5, आई की जगह x, जे की जगह y और k की जगह z इक्वल टू 38। आपको उससे और एक लॉजिक बताना है, वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म निकालने के लिए आर की जगह ये पुट करना है, सिंपल आर हट जाता है, आई जे के की जगह एक्स वाई जेड आता है। अब उल्टा बोलता हूँ, कार्टेशियन से वेक्टर करना है, कार्टेशियन से वेक्टर करना है तो क्या करोगे, सिंपल कार्टेशियन से वेक्टर करना है तो एक्स वाई जेड की जगह आई जे के लगाना और डॉट में आर लिख देना। देखो एक्स वाई जेड की जगह आई जे के, डॉट में आर लगा देना। तो वेक्टर से कार्टेशियन करना है तो आर हटाना और यहाँ एक्स वाई जेड लिखना। देखो आर की जगह एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की इस प्रोसेस से सॉल्व किया तो यही हुआ, आर हट के यहाँ एक्स वाई जेड आया। और कार्टेशियन से वेक्टर करना है तो एक्स वाई जेड की जगह आई जे के लिखना और यहाँ आर लगाना। तो आर डॉट 5y -2j -3k इक्वल्स टू 38। देख लेंगे इसे। इसे आपको सॉल्व करना है तो मैंने जो प्रीवियस लेक्चर में जो रूल पढ़ाया था वो आपको याद रखना पड़ेगा, तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल रहे हैं विच मेक्स इंटरसेप्ट 1 1 1 ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो मैं बोलूंगा वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इक्वल्स टू 1, वेयर a b c आर इंटरसेप्ट। a b c क्या होता है, इंटरसेप्ट। आपको इंटरसेप्ट क्या दिया है 1 1 1, तो मैं बोलूंगा हियर a इज 1, b इज 1, c इज ऑल्सो 1। a का वैल्यू भी 1, b का वैल्यू भी 1 और c का वैल्यू भी 1। तो मैं लिखूंगा इक्वेशन 1 बिकम्स, मैं यहाँ जो इंटरसेप्ट के कोऑर्डिनेट 1 1 1 दिए हैं मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, तो इक्वेशन 1 क्या बनेगी, इक्वेशन 1 बनेगी x अपॉन 1 प्लस y अपॉन 1 प्लस z अपॉन 1 इक्वल्स टू 1। तो 1 नहीं भी लिखे तो अपॉन में चलता, मतलब ये आएगा x प्लस y प्लस z इक्वल्स टू 1। अब ये जो है ये कार्टेशियन फॉर्म ऑफ प्लेन है और आपको क्या निकालना है, वेक्टर फॉर्म। तो मैंने अभी आपको बताया, जस्ट इसके एक प्रॉब्लम पहले की बात है कि मैंने वेक्टर से कार्टेशियन को जब कन्वर्ट करना था तो आर को हटा दिया और आई जे के की जगह एक्स वाई जेड लगाने का। यदि मुझे एक्स वाई जेड को हटा के इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो मैं लिखूंगा इफ आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, देन वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इज। देखो वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे बनेगा, मैंने बताया था ये कार्टेशियन फॉर्म है, इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आर डॉट एक्स वाई जेड है, मतलब आई प्लस जे प्लस के, एक्स की जगह आई प्लस वाई की जगह जे, जेड की जगह के। यदि यार 2x रहा रहता तो मैंने लिखा रहता 2y, यदि यार 3y लिखा रहता तो मैंने 3j लिखा रहता, लेकिन यहाँ 1 1 1 ही है, मतलब i प्लस जे प्लस के इक्वल्स टू 1। तो देखो
मैंने आपको इसके प्रीवियस इसमें क्या बताया कि ये वेक्टर फॉर्म में था और कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है, तो आर हटाइए, यहाँ लिखिए एक्स वाई जेड। यहाँ क्या किया एक्स्ट्रा का, एक्स वाई जेड की जगह लिखा आई जे के, मतलब आई प्लस जे प्लस के, और एक्स्ट्रा का आर लगाया, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में चाहे वो लाइन रहे या प्लेन रहे वहाँ पे आर रहना जरूरी। ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर फिनिश। देख लेंगे इसे एक बार।